बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। मुझे काफ़ी दिन से लोग कह रहे थे कि आप वर्क परमिट्स के ऊपर या डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर आप वीडियोस बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास एजुकेशन है और या जिनके पास जो है ज़्यादा आइल्स के बैंड्स वगैरह हैं उनके लिए बनाते हैं, ना कि आप उन लोगों के लिए बनाते हैं जो कि कम एजुकेशन हो या जिनको एजुकेशन ना चाहिए और जो मींस मज़दूर या लेबर टाइप लोग जो हैं जो डेली लेबर पे काम करते हैं उनके लिए ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनाते हैं या वर्क परमिट्स के ऊपर के वो भी लोग बाहर जा सकें। तो मैंने सोचा उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं। आज मैंने जो वीडियो बना रहा हूं वो वर्क परमिट कनाडा के ऊपर है। वो उन लोगों के लिए जो कि इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर्स हैं। इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर होने के लिए उनके पास अपना जो है प्रोफेशनल डिप्लोमा मीन्स जो कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट से या टैप्टा वगैरह से इशूड हो, गवर्नमेंट का हो, मिनिमम उसको 2 साल का होना चाहिए और जो लास्ट चीज़ है उसकी ये वेरीफाइबल हो, मींस इसको अटेस्ट किया जाए ऑनलाइन, इसके जो है वो रिज़ल्ट्स अवेलेबल हो, ऑनलाइन वेरीफाई हो सके। अच्छा जी, जो वर्क परमिट कनाडा है इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर के लिए उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पहली लैंग्वेज की है, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस की, एजुकेशन की है, प्रूफ ऑफ फंड्स की और एडमिसिबिलिटी मींस कौन कौन से लोग कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते। अच्छा, एजुकेशन तो मैंने पहले ही बता दिया कि उनके लिए इतनी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ गया जी लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, लैंग्वेज जो है वो एक ज़रूरी फैक्टर होता है किसी भी वर्क परमिट के लिए जब कि आप बाहर जा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि जी हम आपको ये सर्टिफिकेट्स बना देंगे, तो बराए मेहरबानी जो लोग 8वीं या 9वीं पास भी हों तो ये जो CLB लेवल 4 या 5 है, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 4 और 5 है, वो कर सकते हैं। और उसमें जो आइल्स का वो स्पीकिंग 4 है, लिसनिंग 4.5 है, रीडिंग 3.5 और राइटिंग 4 है। ये CLB लेवल 4 है, मीन्स 8वीं 9वीं पास हो वो ये कर सकता है। और CLB लेवल 5 में कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 5 जो है उसमें स्पीकिंग 5 आता है, लिसनिंग 5 आता है, रीडिंग 4.5 और राइटिंग 4.5 सॉरी राइटिंग 5। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने ये पांचों चीज़ें पूरी करनी है तो उसके बाद आपकी असेसमेंट होनी है। आपने उसमें कंसर्न्ड जो प्रोविंस है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट के लिए भिजवाने हैं और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन डालनी है। जैसा कि मैंने आपको ये पहले ही बताया कि लैंग्वेज, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, प्रूफ ऑफ फंड्स और एडमिसिबिलिटी और उसके बाद असेसमेंट बाय प्रोविंस होता है। अभी हमने लैंग्वेज तो डिस्कस कर दिया, अभी हम स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस को आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं। एक मेन ग्रुप तो 72 है, लेकिन इसका जो माइनर ग्रुप है 7203 ये पाइप फिटर्स, प्लम्बर्स के ऊपर आता है। और माइनर ग्रुप 7204 ये बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियंस के ऊपर आता है। बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियंस या बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियंस, इसको प्रूव करने के लिए आपने, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक तो आप प्रूव करते हो आपकी एजुकेशन या आपके जो टेक्निकल डिप्लोमा के थ्रू, और दूसरा आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको कम से कम 2 साल का अगर आपके पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है तो ये वेरीफाइबल भी होता है, और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो चलता है। स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस के बाद हम एजुकेशन के ऊपर आते हैं। अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं, मीन्स आप अंडर मैट्रिक भी हैं, तो इसमें कोई नहीं है, आप फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम में या वर्क परमिट कनाडा पाइप फिटर और इलेक्ट्रीशियंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन के बाद आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। अच्छा जी, अभी आपने शो करना होता है कि जी मिनिमम आप अगर अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो आप कितना होगा, अगर आप के साथ मिसेज हैं फिर कितना होगा, आपके साथ बच्चे हैं तो फिर कितना होगा। ये अभी मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम $12,960 जो हैं कैनेडियन डॉलर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपके साथ मिसेज हैं तो आपके पास $16,135 होने चाहिए। अगर आपके पास आपका एक बच्चा है, मीन्स एक वाइफ के अलावा एक डिपेंडेंट बच्चा है, तो आपके पास $19,836 होने चाहिए। 2 बच्चे हैं तो $24,083 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। 3 बच्चे हैं तो $27,315 होने चाहिए आपके अकाउंट में। 4 बच्चे हैं तो $30,806 होने चाहिए। और अगर 5 बच्चे हैं तो 34,299 आपके अकाउंट में कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। ये बेसिकली आपका 1 साल का जो है
वो खर्चा होता है कि आप उधर जब जाएंगे तो आपके पास इतना खर्चा होना चाहिए कि आप पहले साल सर्वाइव। फंड्स के बाद आता है कि जी आप किन किन सूबों में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यूबेक में, क्योंकि क्यूबेक की अपनी इसकी पॉलिसी है, स्किल ट्रेड की अपनी पॉलिसी है। क्यूबेक के अलावा आप अल्बर्टा में कर सकते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में कर सकते हैं, मैनिटोबा में कर सकते हैं, न्यू ब्रंसविक में कर सकते हैं, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में कर सकते हैं, नोवा स्कॉशिया में कर सकते हैं, नूनावेट में कर सकते हैं, ओंटारियो में कर सकते हैं, आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कर सकते हैं, आप सस्केचुअन में कर सकते हैं, आप यूकॉन में कर सकते हैं। ये वो तमाम प्रोसेस हैं जिसमें आप स्किल ट्रेड का या वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं प्लम्बर्स और इलेक्ट्रीशियन के इसमें माइनर ग्रुप के तहत। सोया क्यूबिक है, क्योंकि क्यूबिक की अपनी पॉलिसी है। जैसा कि मैंने आपको ये 5 कैटेगरीज एक्सप्लेन की हैं। इसके बाद आता है कि आपको और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपको अगर मैरिड है तो निकाहनामा, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, बे फार्म एफआरसी, और आपका स्किल का जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर आप मैट्रिक एफए हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपके पास जो है अपने वोकेशनल डिप्लोमाज या प्रोफेशनल डिप्लोमाज होने चाहिए और जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मैंने बता दिया है, चिल्ड्रन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। एफआरसी में दोबारा आपको बता रहा हूँ, एफआरसी में आपकी पर्सनल फैमिली का भी और आपके पेरेंट्स के भी चाहिए। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जी प्रूफ ऑफ फंड्स आपने क्या देने हैं। अगर आप अकेले हैं, आपकी वाइफ है, या आपके 4 से 5 बच्चों तक, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आपके पास वो होने चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आपकी जो असेसमेंट प्रोविंस से हो जाती है तो उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने चाहिए और आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ये नीचे दिए गए नंबर है मेरे स्टाफ के, इस पर कॉल करके आप उनसे इंक्वायर कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321446859। इस पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं ये समझूंगा कि आपको मेरे पास आना ज़रूरी है तो मैं आपको ज़रूर मैसेज करके बताऊंगा। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।